क्या बात है ननद जी, आज आप बड़ी उदास लग रही हैं और आज आपने खाना भी नहीं खाया। कोई बात है क्या? अगर कोई बात परेशान कर रही है तो अपनी भाभी से बात शेयर करो। क्या बता, मैं आपकी प्रॉब्लम को सलूशन निकाल दूँ। बताओ क्या बात है। कुछ नहीं भाभी, आपको तो पता ही है, मम्मी मेरी बात शादी की बात चला रही है और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहती हूँ। भाभी देखो, शादी तो मैं कर लूँगी, पर मैं शादी से पहले ना कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, कोई ऑफिसर बनना चाहती हूँ, ताकि कल को ये ना हो कि मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं है। देखो, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने सोचा था शादी कर लेगी, शादी के बाद सास ससुर ने पहले तो हाँ कर दी कि हाँ अभी शादी के बाद वो पढ़ाई कर लेगी, ठीक है। शादी के बाद उसकी उसकी पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिया किसी ने, मतलब उसकी पढ़ाई कोई गौर ही नहीं कर रहा है। मतलब वो तो गौर कर रही हो, तो अपने पति से भी बात करती, सास ससुर से भी बात की है उसने कि मेरी पढ़ाई जारी करवा लो, बट उसके सास ससुर पढ़ाई करने के लिए आगे ही नहीं दे, हामी ही नहीं दे रहे हैं, हामी नहीं भर रहे हैं। वो कह रहे नहीं, बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया तूने अपने माँ बाप के घर में, अब नहीं पढ़ने देना है। तो बस यही सब सोच के ना भाभी, मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपना करियर पे फोकस करूँ, उसके बाद शादी करूँ। शादी करने के लिए भाभी देखो सारी उम्र पड़ी है, अभी क्या शादी, अभी मेरी उम्र ही कितनी है। तो इसलिए शादी में बाद में करो। और देखो भाभी, अगर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई ना, तो ये रिश्ते तो मेरे लिए चुटकियों में आएंगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। मम्मी कह रही ना अच्छा खासा सरकारी नौकरी करता है ये, तो इससे अच्छे से अच्छे लड़के के रिश्ते आएंगे मेरे लिए, देख। अरे नंदन जी, ये तो अच्छी बात है, अगर आपके कुछ सपने हैं या आपने कुछ सोचा है और आपने अपने सपने पूरे करना चाहती हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो मम्मी को बताओ ना आप, एक मम्मी कहाँ मेरी बात सुनेंगी। आप समझा के देखो ना, क्या पता आप समझा पाओ, मम्मी आपकी बात मान लें। आप बेटी होकर आपकी बात नहीं समझ रही, मैं बहू होकर मेरी बात समझेंगी? आप भी कैसी बातें कर रही। अब ऐसा करो ना, आप अपने भैया से बात करो, क्या पता वो समझा दे आपकी माँ को, उनकी बात समझ जाए। एक बात तो सही बात है ननद जी, आजकल के टाइम में ना अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है ना, उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता। हाँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे ये लेना है वो लेना है। अगर पति का मूड है देने का तो दे देगा, अगर नहीं मूड है तो नहीं देगा। तो अपने सपनों के बारे में कितना सोचना पड़ता है ना, मतलब कोई चीज़ खरीदनी हो या कुछ लेना हो तो कितना सोचना पड़ता है कि हाँ जी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो नहीं ले पाऊँगी। तो अपने पास पैसे हैं तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के हिसाब से घूम फिर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं ना। पर पैसे ही नहीं है तो हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा, सोच चीज़ के चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, है ना। नहीं, अच्छी बात है, आप अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं तो आपको फुल सपोर्ट करूँगी। देखो एक बात, हाँ, मैं आपको सपोर्ट तब भी करूँगी अगर आप मम्मी पापा की लाज रखेंगी और उनको मतलब आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उसके हिसाब से मम्मी पापा आपकी शादी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, कुछ लड़कियों की वजह से ना, जो लड़कियां अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हैं उनके भी सपने दब जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो माहौल चल रहा है, लड़कियां भाग के शादी कर रही हैं, लड़कों के चक्कर में पड़ रही हैं, तो इसके हिसाब से माँ बाप क्या करें, वो भी बेचारे मजबूर हैं, है ना। तो हम तो आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप सही रास्ते पे चलोगे, ऐसे रास्ते गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, तो मैं तो आपको फुल सपोर्ट करूँगी, ठीक है। बाकी बस माँ बाप की लाज रख लेना और हमारी नाक मत कटने देना, ठीक है। और फिर बाकी मैं आपके भैया, ये भी बात सही है ननद जी की, शादी हर सास ससुर एक जैसे नहीं होते, कोई सास ससुर अलाउ करते हैं पढ़ाई के लिए, कोई नहीं अलाउ करते हैं। सही बात है, शादी से पहले तो जो कर लिया, शादी के बाद तो कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई सास ससुर हामी भर लेते शादी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको पड़ोसी ताने दे दे कि ये कहते हैं कि हाँ इन्होंने अपने बहू के लिए ना, बहू को पढ़ाई करवा रहे हैं, उनको ताने दे दे के उनकी बोलते ही बंद करा देते हैं। जो लड़कियों का पढ़ाई करवाना चाहते हैं सास ससुर, उनकी भी पढ़ाई बंद हो जाती है। ये पड़ोसी भी ना, कोई नहीं चाहता कि हाँ हम उनकी बहू ना आगे बढ़े या उनकी बेटी आगे बढ़े। आजकल के टाइम में ना ऐसे ही है, कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अगर कोई किसी को बढ़ता हुआ बढ़ाना चाहता है ना, उसको पीछे खींचते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ना चाहिए, हम आगे बढ़े, चाहे खुद ना पढ़े, कोशिश करेंगे भी उसको खींच ले पीछे को।
सही बात है। नहीं ठीक है, तुम अगर अपने पैर शादी से पहले अपने पैरों पे खड़ी होना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी गाइस, मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी जो माता पिता हैं अपनी लड़कियों के सपनों पे ध्यान दीजिए, उनके सपने पूरे करने में उनकी हेल्प कीजिए और जितना हो सके उन्हें सपोर्ट कीजिए। उनके सपनों को दबाएं मत, उनको उड़ान दें ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। कल को उनको किसी के सामने हाथ ना झुकाना पड़े, कुछ खरीदने खाने पीने के बारे में, कुछ खरीदने के बारे में कुछ सोचना ना पड़े, किसी से हाथ ना फैलाना पड़े, है ना। अपने हिसाब से वो जी सके, घूम फिर सकें, जहाँ चाहे जा सकती हैं, है ना। और अपने फैसले खुद ले सकती हैं और अपने हिसाब से अपना जीवन साथी भी चुन सकती है। अगर देखो लड़कियां अपने पैरों पे स्टैंड रहेंगी तो उनको उनको अच्छे रिश्ते भी आएंगे उनके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।